रूस और यूक्रेन, यहाँ शांति और युद्ध के बीच एक बहुत ही अजीब सी पहेली चल रही है। एक तरफ देखिए तो 2026 में एक शांति समझौते की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जंग और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। तो चलिए इस पूरी उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि रूस यूक्रेन का शांति समझौता 90% तक तैयार है। जी हाँ, 90%। लेकिन बस एक छोटी सी 10% की अड़चन है जिसने सब कुछ रोक रखा है पूरी तरह से। और यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर शांति इतनी ही करीब है तो फिर ये लड़ाई अब तक चल क्यों रही है? ये तोपें और मिसाइलें शांत क्यों नहीं हो रहीं? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उस दावे को समझते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो सच कहूं तो जमीनी हकीकत से, मतलब जो जंग के मैदान में हो रहा है, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती। और ये दावा कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया है। उनका कहना है कि समझौता लगभग हो चुका है, लेकिन वो जो आखिरी 10% का हिस्सा है ना, यानी जमीन का बंटवारा, वही सबसे बड़ी रुकावट है। और इस पर कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब जरा जमीनी हकीकत पर भी नजर डालते हैं। आखिर ये 10% इतनी बड़ी खाई क्यों बन गया है जिसे कोई पार ही नहीं कर पा रहा? इस दावे और असलियत में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। देखिए, नए साल के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि रूस का लक्ष्य कोई समझौता नहीं बल्कि पूरी और निर्णायक जीत है। ये बात ज़ेलेंस्की के शांति के दावे से एकदम उल्टी है। तो मतलब साफ है, यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ यूक्रेन है जो बहुत ज्यादा दबाव में है और किसी तरह एक सम्मानजनक समझौता चाहता है, और दूसरी तरफ है रूस जो सिर्फ और सिर्फ सैन्य जीत की बात कर रहा है और अपने हमले लगातार तेज करता जा रहा है। और पुतिन की बातें सिर्फ बातें नहीं हैं। पिछले 2 सालों में ही रूस ने 5,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जमीन का ये टुकड़ा साफ दिखाता है कि उनका ध्यान बातचीत की टेबल पर कम और युद्ध के मैदान पर कहीं ज्यादा है। इस गतिरोध के पीछे कई बड़े कारण हैं। रूस यूक्रेन के बिजली घरों और एनर्जी प्लांट्स पर लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। इससे कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऊपर से अमेरिका से मदद मिलेगी या नहीं, इस पर भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे यूक्रेन पर जल्द से जल्द कोई समाधान खोजने का दबाव और बढ़ गया है। लेकिन आज की इस उलझी हुई हालत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब ये संघर्ष शुरू कहाँ से हुआ और बात यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, ये लड़ाई कोई अचानक से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें तो 2014 से जुड़ी हैं, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। फिर 2022 में रूस ने पूरी ताकत से हमला कर दिया, और आज ये युद्ध एक बहुत लंबे और थका देने वाले गतिरोध में फंस चुका है। इस युद्ध के मूल में 2 मुख्य कारण हैं। एक, रूस को हमेशा से डर रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा, और दूसरा, रूस यूक्रेन को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। इन राजनीतिक तनावों की कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर और करोड़ों ने बेघर होकर चुकाई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? इस पूरे विश्लेषण के आधार पर देखें तो 2026 के लिए 3 मुख्य रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता तो है एक बहुत ही मुश्किल युद्ध विराम का, जिसमें हो सकता है कि यूक्रेन को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़े। दूसरा, अगर जमीनी लड़ाई रुक भी गई तो भी रूस और पश्चिमी देशों के बीच साइबर हमले और जासूसी जैसी एक अदृश्य जंग चलती रह सकती है। और तीसरा, यूक्रेन का पुनर्निर्माण, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा। यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में खरबों डॉलर का खर्च आएगा। सोच कर देखिए, खरबों डॉलर, ये इसे इतिहास की सबसे बड़ी पुनर्निर्माण परियोजनाओं में से एक बना देगा। और यही दिखाता है कि युद्ध की असली कीमत कितनी भयानक होती है। और आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या शांति की कीमत जमीन है? क्या यूक्रेन को शांति के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा छोड़ना ही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ यूक्रेन का बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।